जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। हम दोस्तों आज बात करने वाले हैं, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाने जाते हैं तो वहाँ पर किन किन बातों का हमको पहले से ख्याल रखना है, इससे रिलेटेड आज हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहिए। अगर इस तरह कहीं आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़रूर आपको इससे हेल्प होगी। इससे चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्त, अगर हमारा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो हम लाएँ ताकि आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा ये होता है कि अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर हमको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या सिचुएशन होती हैं, वहाँ पर जो इंटरव्यूअर होते हैं आपसे कैसे कैसे सवाल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बहुत सारी चीज़, सारी सिचुएशन के बारे में आपसे इसमें आज हम आपसे रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे फर्स्ट टाइम आपके सामने टारगेट होता है कि आपका कौन सा कपड़ा पहन के जाएं, आपके साथ मतलब ड्रेसेस किस तरह की चूज़ करें। इंटरव्यू में कपड़े का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके लिए आपको फॉर्मल कपड़ों में ही जाना चाहिए और कपड़े का रंग मोस्टली आपको रेड या ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं करिए। शर्ट अगर आप ब्लैक पहन के जाते हैं बिल्कुल नहीं पहन के जाइए। और ऊपर से अगर आप ब्लेज़र आप ऐसा कुछ पहन लेते हैं ब्लू एंड वाइट के ऊपर तो ऑलमोस्ट बेटर होगा। तो ये कपड़ों के बारे में आप बिल्कुल समझ लीजिए कि इस तरह के कपड़े फॉर्मल में चाहिए। शूज़ आपके अच्छे से एक नीचे होने चाहिए। और चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइम इंटरव्यूअर अगर आपसे कुछ अपने बारे में कुछ ऐसा बताने को बोलता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आप उस टाइम क्या प्रेजेंट। इंटरव्यू के दौरान अक्सर उम्मीदवारों को जब अपने बारे में बताने के लिए कहा जाता है तो वह तुरंत जवाब न देकर बगल झाँकने लगते हैं या कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिनका उनके इंटरव्यू से कोई सीधा संबंध नहीं होता। ऐसे में पहले से तैयारी कर लें, खुद को इस स्थिति का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आता है मेरा दोस्तों कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके सामने एक सिचुएशन ये रहती है, आपको जानकारी किस चीज़ की होनी चाहिए। पहली बात तो आपको इंटरव्यू स्थल का बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। इंटरव्यू को ऑर्डिनेटर का संपर्क नंबर होना चाहिए, ठीक है। रिज्यूम की कम से कम 2 प्रतियाँ आप लेकर जाइए। पेन व सादे पेपर अपने पास एक रखिए अपने पास। और उसके बाद 4 या 3 4 या 5 आप ना एक फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर लेके जाएँगे। अगर कहीं आप भी इंटरव्यू देने जाने जा रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर साथ में अपने रखिए। कभी भी आपको इंटरव्यू के दौरान इसका माँगा जा सकता है। और अक्सर गलतियाँ होती हैं, क्या हमारे द्वारा जो गलतियाँ होती हैं, इस चीज़ पे हमको बहुत ध्यान देना है कि गलती बिल्कुल भी नहीं होने पाए। अगर आप इंटरव्यू में पहली बात आप देर से नहीं पहुँच सकते, बिल्कुल भी मत पहुँचिए। अगर आप इंटरव्यू प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आप इंटरव्यू में आप बिल्कुल देरी से मत पहुँचिए। अपने बारे में गलत जानकारी नहीं दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, गलत जानकारी न दें, ठीक है? इसको जॉब या कंपनी की अधूरी जानकारी होना, अगर आप पिछले कंपनी में अगर कहीं जॉब करके आप उस दूसरी कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप पिछली कंपनी का आप जानकारी बिल्कुल मत दीजिए। पुरानी जॉब या कंपनी अगर कोई है जिसमें आप जॉब करके उसकी आलोचना मत, उसकी बुराई बिल्कुल मत करिए। पैनल में जो सदस्य बैठे हैं, जो इंटरव्यूअर बैठे हैं, उनसे आप दोस्ताना माहौल बिल्कुल मत बनाइए, ठीक है? इसके बाद आता है कि हम इंटरव्यूअर के इसका हम शुरुआत कैसे करें, ठीक है। इंटरव्यू लेने वाले या हायरिंग मैनेजर के सामने जब भी खुद के बारे में बताने का अवसर आए, अपना संक्षिप्त परिचय दें या शुरुआत वर्तमान से ही करें। उन्हें यह बताएं कि वर्तमान में आप किस कंपनी में किस पद पर कार्यरत हैं। अपने स्किल व अनुभव के बारे में सही जानकारी देते हुए उन्हें यह भरोसा दिलाएं कि आप उनका चयन होता है तो आपकी कंपनी को निराश नहीं करेंगे। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आगे हम ये बात करते हैं कि अगर आपसे कुछ वो बात उसके सामने आप कुछ इस तरह से बात रखते हैं तो किस तरह रखने हैं। तो इंटरव्यू में पूछे गए सवालों को नाप-तोल व स्पष्ट जवाब दें। गोल-मोल नहीं घुमाना है, बिल्कुल भी नहीं। जितना आपको जानकारी है वही आप उसको स्पष्ट जवाब दीजिए। साथ ही आवाज़ बहुत धीमी या तेज़ बिल्कुल न दें, साफ-साफ उसको जवाब दें और ताकि उसको साफ-साफ आपके जवाब जो है आंसर सुनाई पड़े, ठीक है? कई बार हायरिंग मैनेजर जानबूझकर
कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिससे आप उत्तेजित हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपकी वो क्षमता देखना चाहते हैं, आपके धैर्य क्षमता, गंभीरता को देखना चाहते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होइएगा, ठीक है ना? बिल्कुल शालीनता से आप उस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ठीक है? जितनी जानकारी हो उतनी ही जवाब दीजिए। इसमें आप कुछ इस तरह से गोल-मोल मत घुमाइए, ठीक है फ्रेंड्स? तो आगे हमको ये बताते हैं उसमें अगर आप पुराना अनुभव कुछ इस तरह से उसके सामने साझा करते हैं, तो आप बताइए जिस पद के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उससे संबंधित पुराने अनुभव को ज़रूर शेयर करिए कि मैंने अपनी पिछली कंपनी में इस पोस्ट पे या इस मेरा ये प्रोजेक्ट था, यहाँ पे मैं काम किया हूँ, ठीक है? उसके बारे में आप ज़रूर अपने ज़िक्र कर सकते हैं काम के बारे में, आपने किया क्या है, कैसा आपका अनुभव रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप फ्रेशर हैं, तो सबसे बड़ी बात होती है फ्रेशर बंदों के साथ में क्या होता है कि उनको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे कि आप अपनी जो आपकी स्किल्ड है, जो आपको कॉलेज में आपकी जो इंटर्नशिप है, योग्यता है, उसके भी आप पे आप अपनी जो चीज़ें हैं उनके सामने प्रेजेंट करिए, ठीक है? और आपके टाइम सारे बंदे के साथ में कुछ न कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। आप अगर ऐसा कोई वीक पॉइंट है तो आप उनके सामने रख दीजिए, इससे आपका बहुत मतलब गलत इंप्रेस नहीं जाएगा, अच्छा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को ज़रूर समझते हैं। हर बंदे के अंदर कुछ न कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? इस चीज़ को भी रखिए ध्यान, ठीक है? और अगर आपके सामने जैसे कुछ तरह से सर हो तो आप सब अगर वो इंटरव्यूअर आपकी उपलब्धियाँ जैसे आप कोई चीज़ है, आपकी प्रशंसा हो रही है, आप जैसे अपनी उपलब्धियाँ बढ़ा-चढ़ा कर ना पेश करें। मैं ऐसा हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, कम समय में इतना काम कर लेता हूँ, इस चीज़ को आप बिल्कुल मत करें। हाँ, ठीक है, जो काम है मेरा ये काम है, मेरे अंदर जो स्किल है इसको आप ध्यान देते हुए आप उससे बात करिए, ठीक है ना? वहाँ पे अपना सेकी बघाड़ने वाला भाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी हिसाब को आपकी बुद्धिमत्ता तो पसंद आएगी, लेकिन एटीट्यूड उस बॉस के सामने बिल्कुल भी नहीं आएगा। कि जो इंटरव्यूअर है, अगर आप एटीट्यूड कंडीशन में अगर आप इंटरव्यू देने दे प्रेजेंट कर दिए अपने आप को, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो भी आपका बनाया-बनाया रहेगा, सब खेला बिगड़ सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दें, ठीक है फ्रेंड्स? तो बिल्कुल भी नहीं, एटीट्यूड कंडीशन वहाँ बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अगला टॉपिक है मेरा कि अगर आप नई नौकरी क्यों चाहिए? इंटरव्यूअर अक्सर आपसे ये जवाब करेगा ही करेगा कि आपको हमारी मतलब नई नौकरी क्यों चाहिए आपको? लगभग सभी इंटरव्यू के दौरान हायरिंग मैनेजर उम्मीदवारों से यह सवाल ज़रूर करता है कि उससे ये नौकरी क्यों चाहिए? आप पिछली कंपनी क्यों छोड़ के आते हैं? मतलब सारी चीज़ें। इस चीज़ का आप स्वतः से भी आपसे पहले से भी जवाब देना पड़ सकता है। इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है फ्रेंड्स? तो इसके बाद आता है मेरा अगला टॉपिक आता है कि नई कंपनी की जानकारी। जिस संस्था के इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ के बारे में आपको उसकी शाखाएँ के बारे में, उसका ऑफ़िस कहाँ पे है, उसका चेयरमैन पर्सन, इन इन सब चीज़ों की भी आप थोड़ी जानकारी लेके जाएँ, ठीक है ना? और इंटरव्यू लेने वाले को यह भी बताएँ कि काम के बारे में आपकी क्या सोच है। अ, और आप इस तरह की संस्था को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इस चीज़ को भी आप बताएँ कि हम आपकी संस्था को अगर हमें मौका मिलता है, अवसर मिलता है, तो हम आपकी तरह तो आपकी बात तकनीकी होने के साथ-साथ विश्वसनीय भी होनी चाहिए। जैसे आप उसको बता रहे हैं कि ठीक है, हम आपकी संस्था से अगर जुड़ जाते हैं तो हम कुछ न कुछ बेटर परफ़ॉर्म करके आपके सामने देंगे। लास्ट में आता है सैलरी का। सैलरी का ज़िक्र ज़रूर करता है बॉस जो रहेगा आपका, ठीक है? उसमें सैलरी का ज़िक्र ज़रूर होगा। तो जो आपकी एक्सपेक्ट सैलरी क्या है, वो चीज़ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। हायरिंग मैनेजर की कोशिश यही रहती है, आपकी जो सैलरी की माँग है, जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से कि हमको इतनी सैलरी चाहिए, तो वो भी यही चाहता है कि हमको आप कम से कम में ही सैलरी हम आपको दें, ठीक है? ये हायरिंग मैनेजर का अक्सर ये देखा जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान दें और जो भी चीज़ें हैं, आप अपना जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इसको बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट के साथ आप इस चीज़ को अपने बातों को रखिए, अपने जो स्किल्ड है इस चीज़ को रखिए ताकि जो आपका एक्सपेक्ट सैलरी है वो आपको उतना मिल सके। हाँ, थोड़ी बहुत प्लस माइनस अगर आप इस तरह से होता है तो थोड़ा बहुत कम बेशी नेगोशिएट हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा मेरा ये वीडियो और आपको ज़रूर कहीं न कहीं इस तरह की
कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप इसको ज़रूर पूरा इंटरव्यू वीडियो देख के जाएँ, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे मैं वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, बाय।